एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन गुरुजी क्लासेस। आज हम अपनी असाइनमेंट वर्कशीट 17 करेंगे बच्चों। ये साइंस की आप लोगों की है, 21 मार्च की है बच्चों। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन है, इफ जो डिस्टेंस है दो ऑब्जेक्ट के बीच में ये कम हो जाता है, सो क्या उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स घटेगी या बढ़ेगी। सो बच्चों ये क्वेश्चन आता भी आपका एग्जाम में, सो आपको याद रखना है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये हमारी क्या होती है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द स्क्वायर ऑफ सेपरेशन। यानी अगर आपकी जो यहाँ पे इनवर्सली का मतलब एक बढ़ा तो एक घटा, यदि आपकी फोर्स बढ़ रही है तो डिस्टेंस कम होगा, है ना। और अगर डिस्टेंस बढ़ रहा है तो फोर्स कम होगी, इस तरह से चलता है। अगर डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट को डिक्रीज किया जा रहा है, देन द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम विल बी इंक्रीज्ड। उसके बीच की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या होगी बच्चों, वो जो है इंक्रीज होगी। क्या होगी बच्चों, इंक्रीज होगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। So the force of gravitation between them also increases। इस तरह से आप लोग जो है लिख लेंगे। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आप लोगों का कि G क्या होता है। G इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है एंड वैल्यू ऑफ G जो है ये हर जगह पर सेम होती है। एंड वैल्यू ऑफ G होती क्या है, 6.673 इंटू 10 raised to the power -11 nm² kg²। सो आप लोग इस तरह से लिख देंगे। सो बच्चों इस तरह से आप लोग ये क्वेश्चन जो है कर देंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है मास 12 का जिसकी एक्सेलरेशन 9.8 है टूवर्ड द ग्राउंड, तो उसकी जो एक्सेलरेशन है व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑन मास 14 केजी फॉल करेगा तो क्या होगा। सो 9.8 ही रहेगा। व्हेन एन ऑब्जेक्ट विद द मास 4 केजी फॉल करता है तो उसकी एक्सेलरेशन भी 9.8 रहती है। एंड यहाँ पे भी ये सेम रहेगी, एज ये यहाँ पे इफेक्ट नहीं करता, ये मास पर डिपेंड नहीं होता है आपका। सेकंड, अब मास क्या होगा किसी ऑब्जेक्ट का जिसका वेट 210 न्यूटन है, तो उसका मास निकाल लेंगे वेट बाय जी से। आप लोग डब्ल्यू बाय जी से निकाल लेंगे 21.4 केजी। फोर्थ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन करना है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट दैट, ये कहता है एवरी पार्टिकल अट्रैक्ट करता है सभी पार्टिकल। एंड हेयर ये जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। देन इसका फॉर्मूला लिखना है। तो ये आपका फॉर्मूला है, आप इसमें सभी टर्म्स लिखेंगे। जैसे एफ ग्रेविटेशनल फोर्स है, m1 एंड m2 मासेस हैं ऑब्जेक्ट के, r जो है उनके बीच का सेपरेशन है, और g जो है ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है बच्चों। फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दो फैक्टर्स बताने हैं जिन पे आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड करती है, तो मास एंड डिस्टेंस। अब क्या फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन स्ट्रांग होती है स्टील बॉल पे या फिर वुडन बॉल पे, तो ये सब पे सेम होगी। जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है ये हमेशा सेम होती है। छठा, आपको बताना एक प्लानिट है जिसका मास एंड रेडियस हाफ कर दिया जाता है अर्थ के, तो उसकी कैलकुलेट करनी है आपको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, हमने निकाल के दिखाई है। आप फॉर्मूला लेंगे सबसे पहले, मास ऑफ प्लानिट m/2 लेंगे, रेडियस ऑफ प्लानिट r/2 लेंगे। देन ये फॉर्मूला लगाएंगे सारे और इनको एक्सप्रेशन में लिख देंगे। आपका जो फॉर्मूला है जी निकालने का उसके अकॉर्डिंग, देन ये आपका 19.6 आएगा। सेवंथ क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन, कहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगी और ज्यादा। तो बच्चों जितना यहाँ पे आपका डिस्टेंस बढ़ेगा उतनी ये कम होती है। तो जो ये आपका इक्वेटर है यहाँ पे सबसे कम होगी, एंड यहाँ पे सबसे कम रेडियस होता है, तो यहाँ पे ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा होगी। तो इस तरह से आप लोग लिख देंगे। अब अगला, फाइंड करना है एक वेट मैन का जिसका 100 न्यूटन वेट जो है वो सरफेस ऑफ मून पे है।
तो उसका जो मास है वो अर्थ पे क्या होगा और मून पे क्या होगा, तो आप लोग निकाल लेंगे mw/g के मेथड से। सो मास ऑफ मून 10.2 kg और मास ऑफ अर्थ 10.2 kg सेम होता है मास हमेशा। सो इस तरह से वर्कशीट आप लोग कर देंगे। अब हम मिलेंगे आगे की वर्कशीट्स के संग। बाय एवरीवन।